अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किंज़ा अशरफ़ है और हमने ह्यूमरस के टॉपिक को कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हमने एल्बो जॉइंट की बात करनी है कि कौन कौन से जो हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं जो कि एल्बो का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि एल्बो जॉइंट हमारे पास 3 मेन जॉइंट से बनता है। उसमें मेन हमारे पास जो जॉइंट है उस पर बात करेंगे, बेसिक जो जॉइंट है जिस पे मूवमेंट आ रही होती है, और साथ में जो उसके असेसरी जो हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करने के जो जॉइंट्स हैं उन पे बात करेंगे, जो कि स्टेबिलिटी का काम भी करेंगे। ये एक इंटीरियर व्यू है। इसमें आप देखिए ह्यूमरस की हमने बात की थी कि ये ट्रोक्लिया है जो कि हमारे पास और अल्ना के साथ जाके मिलता है, यानी कि ये एक मीडियल साइड पे जो हमारे पास डिस्टल एंड है, मीडियल डिस्टल एंड है ह्यूमरस का। और कैपिचुलम जो कि हमारे पास एक सर्कुलर एक कन्वेक्सिटी वाला एक पोर्शन है जो कि डिस्टल एंड और लेटरली प्रेजेंट होता है ये ह्यूमरस के, और एपिकॉन्डाइलिटिस और मीडियल एपिकॉन्डाइल इन दोनों से बिलो। और कैपिचुलम हेड ऑफ ये रेडियस के साथ ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाता है, और ट्रोक्लिया हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होकर ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। और ये हमारे पास ह्यूमरो अल्नर जॉइंट हमारा मेन एल्बो जॉइंट है। और ये हमारे पास ह्यूमरो अल्नर एंड दिस इज़ ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। और अल्ना पर हमारे पास रेडियल नॉच होती है, ये रीजन, ये एक कनकेव रीजन है जिस पे हमारे पास रेडियल हेड जो जाके मीडियली आर्टिकुलेट करता है और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। और ये याद रखिएगा कि इस रीजन में कनकेव हमारे पास अल्ना है, क्योंकि अल्ना पे नोच है, और जिस पे नोच होती है नोच हमेशा कनकेव होती है। तो यहाँ पर जो हमेशा रूल लगेगा, हमारे पास हेड जो है रेडियस का वो कन्वेक्स है और रेडियस नहीं मूव करना होता है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ इन दोनों में स्पेस नहीं है। तो जब सुपीनेशन प्रोनेशन हमारे पास जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, इस पर सुपीनेशन और प्रोनेशन होती है, ये पिवट जॉइंट है। और जबकि हमारे पास ह्यूमरो अल्नर जॉइंट हिंज जॉइंट है एल्बो का, जो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराता है। ठीक है, तो हमारे पास जब प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पर सुपीनेशन प्रोनेशन होगी फोर आर्म की, तो रेडियस ही मूव करेगा, और रेडियस चूँकि कन्वेक्स है तो हमेशा कन्वेक्स कनकेव रूल का ऑपोजिट रूल लगेगा। रोल सेम साइड पे होगी और ग्लाइड हमेशा ऑपोजिट साइड पे होगा। फॉर एग्जांपल जब प्रोनेशन होती है, दिस इज़ प्रोनेशन, तो प्रोनेशन हमारे पास हो रही है एंटीरियरली, तो जो रोल होगा वो एंटीरियरली होगा, लेकिन जो ग्लाइड की डायरेक्शन होगी वो पोस्टीरियरली होगी। ये मोबिलाइजेशन की बात है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मैंने बस आपको भी एक जनरल सी बात बताई है, ठीक है। ये रेडियल ट्यूबरोसिटी अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, यहाँ पर आकर बाइसेप ब्रेकियाई जो है उसका लॉन्ग और शॉर्ट हेड आकर अटैच करता है, ठीक है। और हमारे पास अल्ना ट्यूबरोसिटी पे ब्रेकियालिस मसल आके अटैच करता है। ये चीज़ें आपको मैं मसल अटैचमेंट साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको मसल्स भी साथ साथ जो हैं वो याद हो। अब मैं इसका पोस्टीरियर व्यू दिखाऊँ तो पोस्टीरियरली ये अल्ना है। अल्ना की हमेशा ये पहचान है कि वो पीछे से इस तरह से उसका एक ऑलिक्रैनन होता है, जो कि हमारे पास जो ऑलिक्रैनन फोसा है, यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि वो आपको मैं ह्यूमरस की दिखाऊं जिसमें पीछे से अल्ना इस पर अटैच ना हो और ऑलिक्रैनन फोसा आपको पूरा नज़र आ सके। ऑलिक्रैनन फोसा के अंदर हमारे पास ऑलिक्रैनन ऑफ अल्ना अटैच होता है, और ये हमारे पास वही मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स हैं। ये हेड है, ये नेक है ह्यूमरस की, और ये रेडियस है, एंड ये अल्ना है हमारे पास, ठीक है। अब इसका लेटरल व्यू हम देखें तो ये देखें, ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का जो है ये पीछे ऑलिक्रैनन फोसा, जिस पे ये ऑलिक्रैनन आकर ये देखें ये मून शेप, ये अल्ना अटैच हुई हुई है आगे। आपकी अल्ना की पहचान ही ये है कि उसका ये ऑलिक्रैनन, ये मून शेप स्ट्रक्चर जो है ना, ये अल्ना की जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन है, और ये रेडियस का हेड उसकी आइडेंटिफिकेशन है। याद रखिएगा कि रेडियस का हेड हमेशा प्रॉक्सिमल होता है और अल्ना का हेड जो है वो डिस्टली अटैचमेंट देता है, जो कि हमारे पास रिस्ट वाले रीजन में होता है, वहाँ पर अल्ना का हेड होता है, यहाँ रेडियस का हेड होता है, जो कि एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा अगर मैं आपको और मज़ीद स्ट्रक्चर्स दिखाऊं और किसी डायग्राम में, ये देखें, ये इसका एक रेडियोग्राफिकल जो है एक अप्रोच है इसकी। मीडियल एपिकॉन्डाइल यहाँ शो हो रहा है, ये ऑलिक्रैनन शो हो रहा है हमारे पास। ये हमारे पास रेडियस का हेड है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है।
तो ये आपको इसकी रेडियोलॉजी भी दिखा दी। अब कुछ आप इसके लिगामेंट्स देख लें। ये तो कैप्सूलर लिगामेंट है जिसने पूरे जॉइंट को कैप्सूल को कवर किया होता है। दिस इज़ द जॉइंट कैप्सूल। मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल साइड पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल साइड पे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ एक एनुलर लिगामेंट होता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिगामेंट जिस लिगामेंट ने रेडियस के हेड को ऐसे सराउंड किया हो उसे हम कहते हैं एनुलर लिगामेंट ऑफ रेडियस। अगर एनुलर लिगामेंट हमारा स्ट्रेस्ड हो जाता है किसी भी ओवर यूज इंजरी में, जैसे कि लेटरल एपिकोंडालाइटिस या मीडियल एपिकोंडालाइटिस, जिसे हम टेनिस एल्बो कहते हैं और इसे हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं, ओवर हेड ओवर यूज एक्टिविटीज़, रिस्ट की रेपिटेटिव मूवमेंट्स या फ्लेक्शन या एक्सटेंशन विद प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ हैंड, इस तरह की सिचुएशंस में एनुलर लिगामेंट हमारा स्ट्रेस्ड हो जाता है और रेडियस का जो हेड है वो उसके बाहर आ जाता है, सराउंडिंग से बाहर आ जाता है, जिसे हम पुल्ड एल्बो और नर्स मेड एल्बो भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास उन्होंने कट पोर्शन दिखाया बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन का, जो कि रेडियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच होता है। ये हमने पिछले बात की। और यहाँ पर इंसर्शन होती है अल्नर ट्यूबरोसिटी पे ब्रेकियालिस मसल की, ये भी हमने बात पहले कर ली थी। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल लिगामेंट हमारे पास 3 लिगामेंट्स का कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली अल्नर और लेटरल रेडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। अब इसके क्या है, अल्नर में हमारे पास फॉर एग्जांपल एंटीरियर, ट्रांसवर्स और पोस्टीरियर बैंड होते हैं जो कि मिलकर एक अल्नर कोलेटरल लिगामेंट बनाते हैं, यानी कि मीडियल साइड पे पूरी की पूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और लेटरल साइड पे हमारे पास रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ लिगामेंट्स का, वो लेटरल साइड पे जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड इट्स अ स्टेबल जॉइंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिगामेंट्स प्रेजेंट अराउंड द जॉइंट। ठीक हो गया। अब ये सारा सब आपको टेंडन नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने आपको मसल्स की डिस्टल अटैचमेंट बताई थी। बाकी ये हमारे पास जॉइंट का कैप्सूल है, ये इसका इनर पोर्शन है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये जॉइंट कैप्सूल है। हमेशा याद रखिएगा कि जॉइंट कैप्सूल की कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, इसके ऊपर पेरियोस्टियम होती है, यानी कि आउटर लेयर ऑफ बोन। ये अल्ना की आउटर और मतलब अल्ना और रेडियस की आउटर लेयर जो है पेरियोस्टियम की, क्योंकि है तो दोनों ही बोन्स की अपर वाली लेयर, ये आपस में जब एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में आती हैं ना, तो ये बनाती हैं जॉइंट कैप्सूल। और ये देखें, ये जॉइंट कैप्सूल ही बन रहा है। ये जो पेरियोस्टियम है ना, ये ऊपर से एक दूसरे के साथ ऐसे करके कॉन्टिन्यूएशन में आते हैं और इस रीजन में आर्टिकुलेशन तो हो रही है, साथ में पेरियोस्टियम भी एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, जो कि एक जॉइंट कैप्सूल बना रहा है। ठीक हो गया। तो जॉइंट कैप्सूल हमारे पास भी एक बोन टू बोन कॉन्टिन्यूएशन का काम करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पर जॉइंट कैप्सूल उन्होंने दिखाया भी है। ये जॉइंट कैप्सूल है, इनर लाइनिंग दिखाई है उन्होंने। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि आर्टिकुलर सर्फेसिस पे अटैच होता है। यही आर्टिकुलर सर्फेसिस थे कैपिटुलम, रेडियल हेड, ट्रोक्लिया एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। और ये फैट पैड्स हैं, दिस आर द साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकॉज इट्स अ साइनोवियल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जॉइंट के। इस पोजीशन में आप देखें पोस्टीरियरली, जहाँ पर अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है। हमेशा याद रखें ये ऑलीकरण प्रोसेस है। ये जहाँ पर प्रेजेंट होगा वो हमेशा पोस्टीरियर व्यू होगा, और जहाँ रेडियस का हेड आपको सामने से नज़र आ रहा है तो वो हमारे पास एंटीरियर व्यू है। सो ये भी बेसिक मैंने आपको बताया है कि अल्ना जो अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस की आपस में क्या जो है वो आर्टिकुलेशन है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, कौन सा नहीं होता, और उसके बाद उसके लिगामेंट्स, उसके कैप्सूल के ऊपर बात हमने की, थोड़े से हमने मसल्स अटैचमेंट भी देखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद जो है वो बात करेंगे, जिसमें हम इसके मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे कि एल्बो जॉइंट किस तरह से हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी फंक्शनल पार्टिसिपेशंस और एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।